हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक हमने इश्क़ में देखा कि जैसे अजलान इतने गुस्से से वहाँ से निकला था अस्का के घर से, और कमल कहती है कि हमारी तकलीफ जो है ना उल्टा बढ़ा कर चले गया, और अस्का कहती है कि ये शख्स ना हमारी तकलीफें बढ़ाने ही आता है, मतलब वो समझ ही नहीं सकता है हमारी तकलीफ़ों को। इस तरह की ये लोग बात करते हैं। उनकी माँ कहती है कि वो खुद तकलीफ़ में है क्योंकि उसने भी तो अपनी बीवी को खोया है ना, तो इसलिए मतलब उसको जो है ना उसकी बात का बुरा मत मानो। इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है, और जो कि बात सही है। वो खुद जिससे गुजर रहा है, इनका इनका दर्द सेम है। इनका कातिल जो है इनके, मतलब सुल्तान का और शनाया का एक ही है। तो अगर ये मिलके जो है ना इंसाफ के लिए लड़ाई करें तो सही होगा। वो अपनी जगह पूरा गलत भी नहीं है, लेकिन जहाँ ये खड़ी हुई हैं तीनों औरतें, तो इनको पता है कि इनके लिए जो है ना इनकी इज्जत सबसे पहले है। क्योंकि अलीहा जिस तरह से, अलीहा को किडनैप किया गया था, उनको जिस तरह से प्रेशराइज किया गया था, उसकी वजह से वो डरे हुए हैं कि भाई इज्जत पहले है हमारी। और इसी सुल्तान तो गया, ऊपर वाला बैठा, इनको इंसाफ दिला ही देगा, लेकिन यहाँ पे तो इन्हें अपना खुद ही करना है। और इसी वजह से वो लोग जो है वो डरी हुई हैं, और अपनी जगह पे वो भी गलत नहीं है। तो आबिद को दिखाया, क्योंकि वो तो लगा, उसने तो फोन मतलब नंबर ले लिया टैक्सी वाले का। वो उनसे सब पता कर रहे हैं कि भाई ये अस्का जो है ना, ये इसका कोई चक्कर तो नहीं है। और उनकी माँ भी कहती हैं कि क्योंकि लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं ऐसे इलाके में जो लोग रहते हैं। अगर कोई बड़ी गाड़ी में आ रहा है, कोई उनके घरों पे आदमी आ रहे हैं, तो लोग सवाल करते हैं, और वही चीज़ जो है ना वो बातें शुरू हो जाती हैं। तो वही वो कहती हैं कि हर कोई मतलब इस तरह कह रहा है कि वो उनके किरदार पर उंगली उठाती हैं कि ये औरतों पर। लेकिन आबिद कहता है कि मैंने नज़र रखी हुई है, और उसकी माँ जो है ना वो कहती है कि क्या नज़र रखी हुई है, तुम्हें तो खुद ही नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये इनकी कन्वर्सेशन होती है, और जैसे कि ऐसी जगहों पे ऐसी ही बातें होती है। तो वो इस तरह दिखाए हर एक स्टोरी का जो जो ग्राफ है ना, जो जो जहाँ बिलोंग करता है उसके हिसाब से चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो बहुत अच्छा सा ये दिखाया जा रहा है। सारी चीज़ें जो ये एपिसोड्स में, मतलब ये शो में दिखाई जा रही हैं, अच्छी तरह से कवर की जा रही है। और अस्का जो है ना अपनी भाभी को समझाती, क्योंकि कमल बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना डिसअटेंड हो जाती है उसकी बातों से, अजलान के। और वो कहती कि उसकी बातों को दिल पर नहीं लें, और कमल कहती है कि कैसे ना लूं, मुझे लगता है मैं ही कसूरवार हूँ शनाया, क्योंकि वो गिल्टी फील कर रही है, क्योंकि उनके ही केस में इन्वॉल्व होके शनाया जो है ना उसको उसका कत्ल हुआ है। तो डेफिनेटली उसको बुरा लग रहा है। और जब अजलान इस तरह से सुना के गया, तो और उसके जख्म जो है ना वो गहरे करके चला गया। और वो बहुत बद्दुआ देती हैं कातिलों को कि जिनकी वजह से उन्हें मतलब इस तरह की दिन से गुजरना पड़ रहा है। और इस तरह से जो है ना उसका कहती है कि ऐसा ही हो जैसे वो बद्दुआ देती हैं उनको, उनके साथ बुरा ही हो। और ये बात तो सही है। दुनिया कमल कहती है कि दुनिया ना सिर्फ झूठे मक्कार और पैसे वालों की ही है, उन्हीं से चलती है। और ये बात बहुत सही है। अगर आप देखें ना अपने अतराफ, आजकल आप जहाँ देखें जो लोग गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, या फिर जिनका बहुत पैसा है ना, उन्हीं का ही जोर है, उन्हीं उन्हीं की छूट है। और बाकी अच्छे लोगों का ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों की तो एंड में जीत है ही है, लेकिन वो बेचारे बहुत जो है ना पिसते हैं। पर उस टाइम जब वो गुजर रहे होते हैं ना, तो वो उनका दर्द जो है ना वो मतलब बहुत मतलब समझने वाला है, और उनके दर्द का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। और अस्का कहती है कि अल्लाह ने वादा किया है कि वो साथ देगा, सच जो है ना वो ज़रूर जाहिर करेगा, इस तरह की बात कहती है। और कमल कहती है पता नहीं, क्योंकि उसका जो है ना वो जो एक बिलीव जो है ना थोड़ा डगमगाया हुआ है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और कहती है कि वो दिन आएगा, अपनी नज़रों और अजलान की नज़रों में ना वो मुजरिम बन गई है, इस तरह से उसे एहसास हो रहा है। अस्का समझाती है कि मतलब वो अलीहा का सोचिए वो किससे गुजरी, तो वो अपनी भाभी को ये समझती है कि वो मतलब अपनी जगह सही है जो वो सोच रही है। तो क्योंकि उसकी बेटी गई थी, तो उस माँ के लिए कितना मुश्किल था।
वो शौहर तो चला गया उसका, लेकिन जो अभी उसके हाथों में, जो उसके साथ है, उसके साथ गलत ना हो, इसलिए उसने जो है ना वो हथियार डाल दिए और केस वापस लिया। तो अजलान एज ए मैन वो जहां से सोच रहा है तो वो सही है। और जो जिस तरह की बात कमल भी उसे कहती है कि आपने अपनी बीवी को बचा पाया, नहीं बचा पाया वो भी। तो अभी मतलब इन लोगों की जगह पे खड़े होकर सोचेगा तो उसे पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। तो ये बात वो भी अपनी जगह सही है, और वो जहां से देख रहा है एज ए मैन, वो जिस तरह से सोच रहा है वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे की जगह पे आते हैं तो उनके लिए मुश्किल है। अस्का कहती है सोच कर परेशान ना करे, ताकि इन लोग की कन्वर्सेशन होती है। और ये बात बहुत सच कमल कहती है कि इंसान ना मेहनत कर रहा होता है ना, काम कर रहा होता है, तो वो इतनी थकन नहीं होती जितनी सोच की थकन होती है। जितनी सोच आपको अंदर से खाती है और उसकी वजह से जो आपको थकन हो जाती है ना, वो काम से नहीं होती है। तो अगर जहन में सुकून नहीं है ना, तो जिस्म भी जो है ना वो थका थका सा रहता है और उस पर बहुत असर होता है। तो यहाँ से बहुत ना आपको सेटल होना पड़ता है। यहाँ से अगर आप क्लियर हैं, यहाँ से आप अगर पीस में है ना, तो समझो फिर सब कुछ अच्छा है, खैर है। तो इस तरह की उनकी बात होती है और ये बात बिल्कुल सही कहती है कंवल। अजलान जो है वो मतलब वो सब बातें याद करता है जो कंवल उसे कहती है, जो पुलिस वाला उसे कहता है कि मतलब जिस तरह से जो है ना कि आप पैसे वाले थे, आप अपनी बीवी को नहीं बचा पाए। उधर पुलिस वाला बोल रहा है कि हमको ऊपर से प्रेशर होता है, हमें ऊपर से क्वेश्चन होता है। तो अपनी अपनी जगह वो सब ऐसे मजबूर हैं कि वो उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, और वो चीज़ उसको परेशान कर रही है अजलान को। और अज़का को फिर से दिखाया कि वो अपने वेल विशर को ख़त लिख रही है, जो कि अजलान है, हम जानते हैं। और अजलान को ही अजलान के ही बारे में बता रही है, क्योंकि उसने वो वाली साइड अजलान की नहीं देखी जो उसकी मदद करा जिसने। तो उसने वो साइड देखी जहां वो हमेशा जो है ना इनको नीचा ही दिखाता है, इनके साथ बहुत जो है ना बुरा बर्ताव करता है। और कहती है कि अजलान जो है ना, अजलान जैसे लोग जो है ना दुनिया में दुख देने जो है ना पैदा होते हैं, और आप जैसे लोग जो है ना रोशनी देने। तो एक अजलान को लिख रही है कि आप रोशनी दे रहे हो, उसी अजलान को उसके बारे में बता रही है कि आप जो है दुख देने पैदा हुए हैं। तो जब ये जान पाएगी, मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब लग रहा है कि जब ये चीज़ इसके सामने आएगी तो ये क्या सोचेगी, क्या कहेगी और क्या करेगी। क्योंकि अभी तो यही इसका वेल विशर है और यही जो है ना इसकी खुशियों का कातिल है, मतलब इनके घर की। तो इस तरह की बात है। और अजलान जो है ना, उनकी मॉम उसे समझाती है कि वो जो इतना झिंझला रहा है, इतना परेशान हो रहा है, तो मतलब संभालना चाह रही है, उसको चाह रही है कि वो अपने बदले की आग में इतना ना जले कि उसके लिए मुश्किल हो जाए। वो नहीं अपने बेटे को खोना चाहती, क्योंकि उन्होंने बहू को खो दिया, शौहर को खो दिया, और अब एक बेटा ही उनके पास है और वो नहीं खोना चाहती हैं। अजलान जो है ना वो बताता है कि कैसे अलीहा के किडनैप की वजह से जो है ना शनाया की मौत हुई है, क्योंकि वो उसको पता चल गया था, वो इन्वॉल्व थी और इसी वजह से उसे मारा गया है। तो अजलान बहुत उन लोगों के लिए बुरा बोलता है, बोलता बहुत घटिया लोग हैं, इनको इन्हीं की तरीके से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उन्हें गलत समझ रहा है। उन्होंने कहीं भी उसे इन्वॉल्व होने नहीं बोला था और वो अपनी मजबूरी की वजह से उसका साथ नहीं दे पा रहे, पर वो गलत समझ रहे क्योंकि उससे शनाया के लिए इंसाफ चाहिए। और माँ कहती है कि यही बात तुम अगर उन्हें अच्छे से समझाते ना तो वो लोग समझते, पर तो जिस तरह से तुम गुस्सा करके बोल के आओगे, उनको अपनी ताकत दिखाओगे, उनके जख्मों पे नमक छिड़कोगे, तो कोई ये बात नहीं समझेगा। तो वो अपनी जगह सही होती हैं। अस्का को दिखा कि वो अजलान की बातों से इतनी परेशान होती है, लेकिन जैन को बड़ा लगता है कि वो कुछ तो परेशान है, और उसी में मतलब दिलासा देने के चक्कर में वो अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पर अस्का बिल्कुल चुप उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है। और जब जा रही होती है तो अजलान आ जाता है और अजलान उसे चलने बोलता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाना चाहती है। और कहती है कि मतलब जो है ना, वो कहता है मैं जो है ना तुम्हें किडनैप
नहीं करूँगा या तुम्हारे साथ दोस्ती करने नहीं आए, तो वो कहते वो आप कर भी नहीं सकते हैं, ना मुझे किडनैप कर सकते हैं और ना ही मुझसे दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगी वो कैसे कर सकता है, ज़बरदस्ती से तो हो नहीं सकता है। तो वो कहती है ये बात, और वो बोलती कि आप तमाशा बना रहे, क्योंकि वो कॉलेज के बाहर इस तरह से उसके सामने आया है, तो मतलब जो लोग इस तरह से बहुत संभल के रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल होता है कि लोग बातें बनाएंगे, उन्हें उसका ही डर होता है। और अजलान कहता है अगर नहीं बैठी तो तमाशा बनाऊंगा, मतलब अभी तक बनाया नहीं है पर बनाऊंगा, तो वो उसके साथ बैठ जाती है। और क्योंकि अजलान जो शनाया के केस में इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो अपने बिजनेस से भी जो है ना वो मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, मीटिंग्स मिस कर रहा है। तो इस तरह की बात उनके मैनेजर कहते हैं और उसकी माँ समझती है, क्योंकि उसने बीवी खोई, बाप खोया, तो इतना आसान नहीं होता है, लोगों को टाइम लगता है, स्पेशली जो जीवन साथी जाता है, जो हम सफ़र जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसी ज़िंदगी में दोबारा से वैसे ही चलना। और स्पेशली उसके लिए तो बहुत नया, उसका तो अभी अभी ज़िंदगी शुरू ही हुई थी, अभी तो वो पूरी तरह से अपनी चाहत का इजहार भी नहीं कर सका, अपनी एक ज़िंदगी जी भी नहीं सका था। तो ये चीज़ जो है अजलान के लिए कितनी मुश्किल है वो उसकी माँ समझती है, और फिर भी कहती है मैं समझाऊंगी। इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है। मैं साथ साथ अपडेट भी दे रही हूँ और अपना रिव्यू भी बताऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तभी मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, तभी मैं इस शो के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जो है ना, मुझे ज़िंदगी में ये जो सब अलग सा दिखाते हैं ना, जो वाकई ज़रूरी नहीं है या वाकई होता नहीं है, और उस टाइप की स्टोरीज मुझे इतनी इंस्पायर नहीं करती है। ये हकीकत से करीब है, ये ऊपर वाले से जोड़ती है, और ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे इंटेंस स्टोरीज, मोहब्बत से भरपूर, रिश्तों से भरपूर ऐसे ही शोज अच्छे लगते हैं, तो मैं उन पे ही बात करती हूँ। अस्का जो है अजलान से पूछती है कि कहाँ ले रहे, क्योंकि वो उसे जवाब नहीं देता, तो कहती है मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। और ये जो इनकी खट्टी मीठी सी जो लड़ाई है ना, ये जो क्योंकि वो उसे चाहता नहीं है ना, वो उसे चाहती है, लेकिन इनका टकराव शुरू से ऐसा हुआ है ना, क्योंकि उसने हमेशा इसकी जो कहते हैं ना इज्जत नफ्स पर जो है ना हमेशा वार किया है, और वो चीज़ की वजह से वो हमेशा जो है ना उसे उसे उसका टकराव होता है, उसे 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 अच्छा नहीं लगता, और वो उसका जवाब हमेशा देती है। तो वो नहीं जवाब जब दे रहा होता है तो वो कहती मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी, वो दरवाज़ा खुलती तो गाड़ी रोक देता है। खैर वो उतर जाती है और वो उतर के जाने लगती है, वो उससे बात ही नहीं करना चाह रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे उसी गवाही के लिए ही पूछना चाह रहा है। और वो उसको याद मतलब दिलाता है कि तुम मतलब मैं तुम लोगों का साथ दूंगा, इस तरह की जब वो बात करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो वो कहती है कि आप अपनी बीवी को प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाए, तो हमें क्या प्रोटेक्ट करेंगे। तो उस पर अजलान कहता है कि क्योंकि शनाया ने कभी उसे बताया ही नहीं था कि उसे थ्रेट मिल रहे हैं या वो, तो इस वजह से वो उसके साथ नहीं था, वरना वो उसके साथ साय की तरह होता। और ये बात थोड़ी सी शनाया को ठंडी करती है, लेकिन वो उसे कहती है पहले कि मतलब हमारी इज्जत जो है ना हमारे हाथों में है, और हमारे पास ना ये इज्जत ही है, तो हम वो नहीं चाहते कि वो उसके साथ मतलब उसका साथ दे। और वो उनको बहुत वो करता है कि तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, वो बोलती पैसे की बात करता है, तो उसके वो कहती पैसे का नहीं है इज्जत का है। तो इस तरह की इनकी कन्वर्सेशन होती है, और जो अस्का है वो जाने लगती है, वो इसके साथ नहीं बैठना चाहती, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो उसे बिठा के लाया था। तो वो कहता है मैं छोड़ूंगा, और जब वो छोड़ता है तो आबिद उसे देख लेता है, उसके पीछे लग जाता है। पर अस्का उसे जो कहती है ना कि वो आपका मसला नहीं है, मगर वो उनकी उसको अस्का को पसंद करता है, तो उसे हर चीज में लग रहा है कि वो अस्का के साथ रहे। ऐसे लोग बड़े अन्याय करते हैं, मगर होते हैं तो वो दिखते भी हैं। और अस्का जो है ना कमल को अजलान और आबिद दोनों के बारे में बताती है कि किस तरह अजलान उसे कॉलेज से उठा के ले गया, और किस तरह से आबिद उससे क्वेश्चन कर रहा है। और फिर कमल जो है ना वो आबिद को कन्फ्रंट करती है, उसे बोलती है कि वार्न करती है कि पुलिस के जो है ना कंप्लेन करेगी। और मतलब मगर आबिद तो आबिद है, वो तो लग गया पीछे, तो लग ही गया है, और जो है ना उसे किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, और वो उन लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर ही रहा है। तो इस तरह से होता है, और अजलान जो है ना
ये सीन मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, क्योंकि अस्का इतनी भरी पड़ी होती है कि अजलान जो है ना उसको ले गया था, उसे ऑलरेडी गुस्सा है कि वो उनके क्यों पीछे पड़ रहा है, क्यों चाह रहा है उनको कि वो केस में जो है ना इन्वॉल्व हों दोबारा से। और क्योंकि एक चीज़ उनके साथ हो गई अलिया के साथ, तो अब वो नहीं चाहते हैं। तो जब ये आता है तो बड़ा सुनाती है उसको कि भाई आपको समझ नहीं आती है बात, और जो है आप इधर आते हैं हमारा तमाशा बन रहा है, इस तरह की बात कहते हैं। तो गलत समझती है और कहती कि हमारे पास सिर्फ ना इज्जत है, लोग बातें बनाएंगे, उसको ये डर होता है। पर अजलान कहता है कि मैं शनाया नहीं हूँ कि मतलब इधर आऊँ, ऐसी गलियों में आना भी नहीं चाहता हूँ और शौक भी नहीं ऐसा की बात करता है। और उसे जब उसकी किताब देता है वापस कि मैं ये रिटर्न करने आया था, तो थोड़ी झेप जाती है और उसको ये होता है कि मैंने मतलब क्या ही बोल दिया, वो तो सिर्फ किताब देने आए थे। तो वो थोड़ा सा क्यूट सा सीन था कि वो इतना सुना देती हैं और बाद में जब पता चलता है कि किताब देने आया था तो वो बहुत झेप जाती है। और अजलान की मॉम ना अजलान को समझाती है कि बदले की आँख को निकाल दो, बिजनेस में इंटरेस्ट लो। अजलान कहता है नहीं पता। उसकी मॉम कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारे फादर की तरह मर जाऊँ, वो थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, तो वो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि उसकी माँ जाए, उसे वो बात अच्छी नहीं लगती है कि वो इस तरह से अपने बारे में कहती हैं। वो कहता है कि आप जो कहें चाहेंगी वही करूँगा। पर शनाया की आंखें याद आ जाती हैं क्योंकि वो इंसाफ के चाहती है और वो क्वेश्चन करती है। तो उसकी माँ समझाती है, कहती कि मैं भी पहले ये चाहती थी कि तुम उनको मतलब जो है ना इंसाफ दिलाओ शनाया को, लेकिन अब उसे डर है कि मेरा बेटा कहीं बदले की आग में इतना नहीं झुलस जाए कि वो उसे भी खो दें। और पर वो कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि उसे उसे तो इंसाफ दिलाना ही है। उसे लगता है शनाया उसे बार बार क्वेश्चन कर रही है। और यहाँ पे जो है ना टैक्सी वाले तो मना ही कर देते हैं अस्का को जो है ना पिक करने के लिए, क्योंकि आबिद की वजह से। और ये लोग बहुत परेशान होती हैं दोनों के, मतलब इसको ना आबिद को के जो है ना कोसे देती हैं और कहती हैं कि भाभी कहती, कमल कहती है कि तुम्हारी शादी कर देंगे ना तो ये जो है ना किस्सा खत्म हो जाएगा आबिद का। लेकिन किसी से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों की शादियां कर दी जाएं, लेकिन अब ऐसे जगह जहां वो रहती हैं, जिस माशरे में जिस जगह जिस सोसाइटी में वो बिलोंग करती हैं, वहां तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीछा तो छोड़ नहीं रहा और जीने नहीं दे रहा और उनका कोई आदमी घर पे है भी नहीं। तो अजलान जो है ना शनाया की तस्वीर देखता है, याद करता है और वो याद करता है वो सब जो शनाया उसको कहती है कि अस्का को पढ़ाना चाहती है। और अस्का की बात भी याद करता है कि वो कहती है कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इस तरह से उसकी कन्वर्सेशन होती है। और वो ये सोचता है कि मैं जो हूँ ना अस्का को जाके ये बात अगर बता देता हूँ कि शनाया ने उसकी की वजह से वो पढ़ाई कर रही है, तो वो शायद गवाही देने राजी हो जाए। और वो शायद हो भी जाए अगर वो जाएगा तो, क्योंकि वो तो उसका वेल विशर है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। आज उसकी वजह से वो पढ़ रही है, लेकिन शनाया की यही बात उसको फिर याद आती है कि तुम नेकी कर रहे हो तो नेकी जताई नहीं जाती है। तो ये वाली बात याद आती है उसको। और अस्का को दिखाया कि पूरी रात जो है ना वो तैयारी करती, प्रेजेंटेशन करती है। और जो है ना जैन, क्योंकि वो उसने देख लिया होता है कि अस्का जो है अजलान के साथ गाड़ी में बैठ के गई है, तो थोड़ा शायद वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसी वजह से ना वो उनसे बात भी नहीं करता उससे और चला जाता है। और उसकी जो दोस्त है वो कहती है कि उसको मना लो और वो तुम्हें प्यार करता है, इस तरह का वो जब बताती है कि वहाँ उसने कन्फेस किया अपना लव। तो अब ये देखना है कि अस्का उसको मनाती है, क्या होता है, या ये इन दोनों की कैसे स्टोरी जाती है, या इससे पहले ही अजलान की एंट्री हो जाएगी और अजलान ही अस्का को ले जाएगा। और अजलान जो है ना उसको पुलिस वो केस के पीछे लगा है, वो अपनी लड़ाई लड़ने में लगा है। वो कह देता है पुलिस वाले को, मैं अपनी लड़ाई जो है ना खुद लड़ने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं करने वाले हो। तुम लोग जो है ना कानून नहीं मेरा साथ दे रहा है, तुम्हारी मजबूरी तुम लोगों के आड़े आ रही है। तो कहता है कि
नौकरी छोड़ दो, ऐसी नौकरी करके क्या फ़ायदा जिसमें जो है ना इंसाफ भी नहीं, इंसाफ का साथ भी नहीं दे सकते हो। तो इस तरह की वो बात है, क्योंकि वो अपनी लड़ाई वो कहते हैं मैं जंग खुद लड़ूंगा। और हमने प्रोमो में देखा कि अजलान जो है ना कहता है कानून सबूत को मांगता है, मेरे खिलाफ सबूत हैं तो ले आओ। और जो उनकी मॉम है वो कहती हैं कि बहू शौहर खोने के बाद मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती हूँ। और शीरी कहती हैं, पूछती हैं उनसे कि क्या हुआ अजलान को। और हारून कहता है कि कोई सिस्टम नहीं है इस मुल्क में, मतलब ये सिस्टम की बात कर रहे हैं जो खुद सिस्टम को तोड़ते हैं, जो खुद सिस्टम को अपने हिसाब से लेके चलते हैं, वो सिस्टम की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं मेरे बेटे को पता नहीं चला तो मैं आग लगा दूंगा इस मुल्क को। मतलब इनका बेटा है तो मतलब ये दुनिया हिला देंगे और दूसरे की औलाद की इनको कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह से दिखाया। और कमल अस्का को बताती है कि उसके लिए एक अमेरिकन इंजीनियर का रिश्ता आया है। और हमने देखा कि अजलान जो है ना वो एक्चुअली हारून के बेटे को पास जाता है, उसने वहाँ उसको किडनैप किया हुआ है। तो ये हमें नेक्स्ट वीक देखने मिलेगा। लेकिन एपिसोड अच्छी थी, एपिसोड जो है ना अपने हिसाब से अब सही जा रही है, आगे बढ़ रही है। मुझे अजान समी खान की एक्टिंग पहले थोड़ी सी लगता था कि उसे थोड़ा डायलॉग डिलीवरी के लिए और मेहनत करनी है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ही इज़ डूइंग गुड। और वैसे तो जिस एटीट्यूड से, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का एक करेक्टर उसको दिया है, ही इज़ डूइंग रियली वेल। बस थोड़ा सा डायलॉग डिलीवरी पे उनको काम करना था, वो भी लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा है, क्योंकि शायद ये फर्स्ट शो था तो शुरू में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते थे डायलॉग्स। तो एपिसोड बहुत अच्छी थी। यमुना हो, चाहे अजलान हो, चाहे और आर्टिस्ट हो, सबका काम अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि स्टोरी के हिसाब से बहुत अच्छी, मतलब जो है ना जो ग्राफ है वो बहुत सही जा रहा है। अब आगे हमें ये देखने मिलेगा कि किस तरह, क्योंकि रिश्ते की बात कर रही है। और जिस तरह से हमने वो सॉन्ग में भी देखा है तो उसका येलो ही सूट में होती है जब भी वो उसके घर आता है, इस तरह का एक सीन हमने देखा। तो अब देखते हैं वो क्या होगा नेक्स्ट वीक, और किस तरह जो है अस्का और अजलान एक होंगे, वो वाली बात देखने की है। तो अच्छा जा रहा है शो, इंटरेस्टिंग है। और अजलान और अस्का की जो मैंने जैसे बताया, मेरा तो क्यूट सीन जो है ना वही था। मतलब ये वाला एक सीन था जो कि आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा इंटेंस था, जहाँ वो उसे गाड़ी में बिठा के ले आता है, लेकिन जहाँ वो बुक लेके आता है वो बड़ा क्यूट सा सीन था। तो ओवरऑल एपिसोड अच्छी थी। और अगर आपको इश्क-ए-ला पसंद है तो देखते रहें हम टीवी पे, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट and click the bell icon. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. You said it.